आप लोगों को तो चिंता नहीं है कि आपके बच्चों को कैंसर होने वाला है और आप सो रहे हैं। सर हम सो नहीं रहे, हम जागे हुए हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है ना कि आप जागे हुए हैं। हम जागे हुए आप हैं देखिए, और आप न्यूज हम 24 से हैं और आपने आपकी न्यूज में मेरा एक इंटरव्यू नहीं लिया है। मैं कैसे मानूं कि आप जागे हुए हैं। मैं न्यूज़ 24 से नहीं हूँ, मैं अपना खुद का एक चैनल चलाता हूँ। क्या नाम है? क्राइम लाइव? क्राइम लाइव नहीं है सर, हिंदुस्तान की आवाज, हिंदी दैनिक न्यूज तो चैनल। भैया ये बताइए, हिंदुस्तान की आवाज जी, कब बाहर आएगी? ये हो क्या रहा है इस देश में? जब आप चाहें। मैं तो चाहूंगा कि आज ही बाहर आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को डराना होगा और डराने के साथ साथ जो है हम उन्हें 543 सीटें भी दिला देंगे। अभी तो बेचारों को जी ईवीएम मशीन में लेके मालूम नहीं कहाँ कहाँ कितने पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। कभी डिग्री जी का पापड़ बेलते हैं तो कभी जो है ना ईवीएम मशीन का पापड़ बेलते हैं, मालूम नहीं कितने पापड़ बेल रहे हैं। और जी उन्हें इनमें से कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ क्राइम फ्री जी भारत के 21 लक्षों को यदि जमीन पर उतारने के लिए वो 21 टास्क फोर्स बना देंगे तो मैं जो है ना उनको गारंटी ले रहा हूं कि 2024 के चुनाव में उन्हें 543 की 543 सीट मिलेंगी। इवन राहुल गांधी भी नहीं जीतेंगे। तो इवन सर उसके लिए करना क्या होगा हम लोगों को? बहुत सिंपल काम है, बस जी, शपथ लेके लोगों को जोड़ना है। बस यही काम करना है। बस अच्छा बस छोटा सा काम है, 10 दिन का काम है, शपथ लेके करना है। जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसे सदस्य के रूप में जोड़ना है और सदस्य को अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, अपने ही युवा नागरिक, अपने ही वरिष्ठ नागरिक और जिन संस्थाओं से जी, जुड़ा हुआ है उनको लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ देगा तो 10वें दिन हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें बिना जी ईवीएम मशीन की कृपा के 303 की जगह 543 सीटें दिला पाएंगे और राहुल गांधी भी हार जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जी लेकिन भगवान राम कह गए हैं कि बिना डर के प्रीत नहीं होती है, तो विनय न जी माने तो वैसे न होए न जलति प्रीत। जड़। हाँ, तो भैया मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी से इतने सालों से जो है ना प्रार्थना कर रहा हूँ, अब मुझे भी भगवान राम की तरह यही कहना होगा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम बिल्कुल सकोप बिल्कुल बस, भय बिन होए न प्रीत। बिल्कुल बिल्कुल। तो भय भी होगा और प्रीत भी और होगा प्रीत और भी लालच होगी। भी होगी, क्योंकि 543 सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ईवीएम मशीन बिल्कुल का सही घपला बात। तो हो नहीं पाएगा, राइट। तो बिल्कुल। अब ईवीएम मशीन का घपला हो नहीं पाएगा। डिग्री की फजीयत ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। तो जी 21 लक्ष्य बना के इस देश के लिए यदि वो खड़े हो जाएंगे तो वो इस देश के लिए ईश्वर हो जाएंगे। हम सब लोग उनकी पूजा करेंगे। बस हम तो एक ही बात चाहते हैं सर कि किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र घोषित हो और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। देखो, हिंदू राज्य आप जब कहते हो तो कहीं जी किसी के मन में डर पैदा करते हो। जी हम ये क्यों ना कहें कि आर्टिकल 25 के तहत हम एक ऐसा भारत निर्माण करेंगे जहां हर कोई अच्छे ढंग से रह पाएगा। और चूंकि सनातन धर्म में ताकत है, सनातन धर्म जी। जो है सही मायने में धर्म है, बाकी तो सब पंथ है, पूजा करने के नहीं, तरीके हैं। आपकी 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 बात से मैं बिल्कुल पूर्णतया सहमत हूँ, बट तो आप अब मुझे एक बात का जवाब दे दें। हम आपको ये कह रहे हैं कि मैं आपको 2025 तक जो है हिंदू सनातन धर्म दे दूंगा, जहां हर धर्म का व्यक्ति बिल्कुल जो है आर्टिकल 25 के तहत नहीं, जिस धर्म, आप मुझे एक मिनट मेरी बात जी सुन लो, मुझे कह तो लेने दो ना। जिसमें जी आर्टिकल 25 के तहत सभी लोग जो है स्वच्छंद भाव से रह पाएंगे, सनातन धर्म का भी वही वो कर पाएंगे। अभी तो नेहरू जी ने बक्कारी बदमाशी ही की है। आप बताइए, जी इस देश के संविधान ने जब सभी लोगों जी को बराबर बनाया है और शासन पे इस बात का प्रतिबंध लगाया है कि आप जाति, धर्म, सेक्स, रेस और रिलीजन के आधार पर जो है कोई आती होगी मतभेद। आती होगी। आप ये बताइए, तो माननीय जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बना दिया? क्या वो धर्म के आधार पर मतभेद नहीं है? जी बिल्कुल। आपके वीपी सिंह ने मंडल कमीशन कैसे बना दिया? क्या वो जाति के आधार पर जो है मतभेद नहीं है? अरे हम तो कह बिल्कुल रहे हैं कि ना रिजर्वेशन की जरूरत होगी,
हम तो भारत के सबसे गरीब व्यक्ति, जिसको ना कोई हुनर है ना शिक्षा है, उस व्यक्ति की न्यूनतम जो है क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह कर देंगे। मिस्टर आर्यन जी, पंडित जी, आप चाहते हैं जी कि आपका जी सबसे न्यूनतम जो है व्यक्ति जो आज खाने के लिए तरस रहा है, उसकी क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाए? बिल्कुल हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ शपथ करके आप वो कार्रवाई करते जाइए। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी भयक्रांत हो जाएंगे और हम जो है 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए, उन्हें 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए विवश कर पाएंगे और इस व्यवस्था के साथ ही उनके हाथ मजबूत भी हो जाएंगे और 303 की सीटों की जगह हम 543 सीटों में उनको विजयी बनाएंगे। हमारा एक लक्ष्य है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, हम तो कुछ भी करने के लिए कहीं नहीं रहे हैं आपको। हम पूर्णतया लक्ष्य जो है हमारा एक ही है, आप हमारे लक्ष्य में साथ दीजिए। हम तो आपके लक्ष्य में साथ नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको लक्ष्य को गारंटी के साथ पूरा कर देंगे। और वो हमारा लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। वो हो जाएगा ना। देखिए, हिंदू जो है एक धर्म है, बाकी सब तो पंथ हैं। हिंदू ही धर्म है, बाकी कोई धर्म है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा, ओके, चलिए। तो आर्यन जी, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है। मैं जो है आपसे दोबारा फोन लगा के बात करूंगा और मैं आपको गारंटी के साथ जिस भाषा में जो राष्ट्र चाहिए वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात तो है कि मैं आपको समृद्ध, निरोगी, दीर्घायु भारत दूंगा, जहाँ हर व्यक्ति आनंद से रहेगा। चाहिए आपको ये भारत? तो खड़े हो जाइए मेरे साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत बिना माननीय मोदी जी को भयक्रांत किए बगैर नहीं जमीन पर उतरेगा। हमें माननीय मोदी जी को भयक्रांत करना पड़ेगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।